अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, जो आपके साथ बात शेयर करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है एंड इंटरेस्टिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी बात स्टार्ट करते हैं वो इन्फॉर्मेटिव होती है, कहीं ना कहीं से नॉलेज गेन किया होता है एंड देन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस आज एक छोटी सी फैमिली की छोटी सी जो है ना स्टोरी है वो शेयर करूँगी, तो आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, फुल वीडियो जाके यूट्यूब पर वॉच करनी है ताकि मुझे भी मज़ीद मोटिवेशन मिल सके, मैं इस तरह की मज़ीद ऐसी कि आपके साथ स्टोरी शेयर करूँ। हुआ कुछ यूँ कि जब नई नई शादी होती है किसी की, ठीक है, और जो शुरू से जॉब करती हो और शादी के बाद आपको पता है 100% काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ जाती हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा रिश्ते जो है ना मैनेज करने। अगर तो आप मैरिड है तो आई थिंक सो आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिश्ते संभालने पड़ते हैं, नंद का, जिठानी का, देवरानी का, फिर उसके बाद रिलेटिव, सारा कुछ ज़रा टाइम लगता है मैनेज होने में सब कुछ ना। तो खैर आपके साथ बात शेयर ये करनी है कि अब एक लड़की है, उसकी शादी हुई है, ठीक है, उससे पहले वो जॉब करती थी, अपना कॉलेज में पढ़ रही थी, अचानक रिसेंटली बस जल्दी उसकी जो है ना शादी हो गई। अब उसको नहीं था पता कि रिश्तों को किस तरह से मैनेज करना है। अक्सर जब भी उसके घर मेहमान या कोई गेस्ट आता था ना, तो वो बस एक जगह पे बैठ के बस अपने में मस्त, मैं यानी कि वो कहती थी कि बस मैं हूँ और मेरा काम है, जो भी मैं वर्किंग करती हूँ या जो भी है, उसको रिश्तों का नहीं था इतना आइडिया, ठीक है। पूरा साल गुजर गया, उनके जो सास ससुर समझाती रही कि भाई कोई रिश्तेदार आए तो आके घुला मिला करो, बैठा करो। गाइस काफ़ी ज़्यादा रिश्तों को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। अब पूरा साल हस्बैंड भी उसका कहता रहे कि भाई मेरी सिस्टर्स आए या कोई भी आए, गली मोहल्ले की नेबर्स आए तो बैठा करो, बस सलाम लेकर अंदर कमरे में न जाने की किया करो, बैठ के घुला मिला करो। अब लड़की थोड़ा सा एडवांस माहौल की थी, वो कहती भाई क्यों, बस ठीक है मैं हूँ और मेरा काम है, मैं क्यों किसी को इतनी मतलब ये करूँ। गुरूर तकब्बुर नहीं था उसके अंदर, वो किसी के साथ घुलना मिला पसंद नहीं थी करती, लाइक नहीं करती थी। अब जो उनके ससुर थे ना, उनको वो अब्बू कहती थी, ठीक है। तो अपने अब्बू के साथ गई, अपने ही ना, पहली बात तो जब उसकी शादी हुई ना तो पूरा साल बस ऐसे ही, कभी कोई बात, कभी वो अपने कोई बात खोल लेती थी, इस तरह से मैनेज होने में बड़ा टाइम लगा ज़रा। अब हुआ ये कि वो अपने ससुर के साथ गई, अपने उन्हीं, तो वो अपने ससुर के साथ जो है नेबर्स की तरफ गई। उनके जो हस्बैंड है वो करते हैं ये इन ड्राइव पे बाइक चलाते हैं, ठीक है। तो वो तो जॉब पे गए हुए थे, तो अपने ससुर के साथ कहीं पे ना अपने ही ससुर के मतलब कि अपने कोई उनके कोई रिश्तेदारों के अंदर गई। अब उसको लड़कियों को इतना खास रिश्तों का नहीं पता, मैंने आपको बताया कि कॉलेज पढ़ रही थी और उसको इतना रिश्तों का नहीं, बस वो पढ़ना 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 या जॉब 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 जॉब, बस उसे यही पता था। उसको कोई भी मतलब कि घर का इतना आइडिया नहीं है, कोई रिश्तों का नहीं पता कि रिश्तों को किस तरह से मैनेज करना है। और कोई अगर रिश्तेदार आ भी जाते थे उनके घर, ठीक है, मायके सॉरी ससुराल, तो वो किसी की तरह घुल मिल के नहीं बैठते थे, बस अपने काम से मतलब बस सलाम ली, ठीक है, इनफ है। अब उसको इस चीज़ का समझ नहीं आया, बस अल्लाह पाक ने भी अगर किसी को सिखाना हो तो किसी ना किसी तरह से सिखाता लाजमी है, ठीक है। अब हुआ ये कि अपनी ससुर के साथ जब गई तो रास्ते में उसने एक चीज़ नोट की, सबसे पहले तो ये, वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है गाइस। और आज आज के दौर में हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा सिंसेयर और लॉयल है। अच्छा वो बाइक पे अपने अब्बू के साथ जा रही थी, रास्ते में उसने क्या देखा कि रास्ते में थोड़ा ब्लॉक, आपको पता है लाहौर में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वीकेंड के वीकेंड रश होता है, स्पेशली दिल्ली दरवाजे के पास और अनारकली वाली साइड पे, उसी साइड पे उनके कोई रिलेटिव्स थे, वहाँ जाना था, जाना किसी और काम के लिए था, चलो वहाँ पे भी चले गए। तो हुआ ये कि रास्ते में उसने क्या देखा कि बिल्कुल साथ एक और बाइक है और बाइक पे जो है ना उनकी वाइफ पीछे बैठी हुई हैं, वाइफ ही थी क्योंकि जिस तरह से उसने अपने हस्बैंड को ऐसे पकड़ा हुआ था, बाल उसने स्टिकिंग करवाए हुए थे, ठीक है, काफ़ी यहाँ तक उसके बाल थे। अब आया पहना हुआ था, नकाब किया हुआ था, लेकिन उसकी स्किन ना बिल्कुल मतलब नज़र आ रही थी, वाइट थी, मतलब कि काफ़ी प्यारी थी देखने में, नकाब वगैरह किया था लेकिन लग रहा था कि बड़ी प्यारी है, जवान। उसकी नज़र उसकी वाइफ के पाँव पे पड़ी तो बड़ा प्यारा उसने जूता पहना हुआ था, खुस्सा टाइप, जिसमें उसकी स्किन नज़र आ रही थी पाँव की, तो प्यारी थी वो, ठीक है। अब देखा क्या कि जो उसका हस्बैंड है ना वो गलत पॉइंट ऑफ व्यू से ना उस लड़की को देख रहा है, जो गई थी रिलेटिव्स के पास जा रही थी अपने ससुर के साथ, उसने उसकी देख के उसे अपनी नज़र नीचे कर ली, ठीक है। और अच्छा उसको ना एक चीज़ का उसने ना पढ़ा था, लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी कि एक हस्बैंड वाइफ थे, गाड़ी में रेडी होके जा मतलब एक गाड़ी में बैठे हैं, कहीं जा रहे थे, तो हस्बैंड से पूछने लगी कि आज आपने मेरी तारीफ़ नहीं की, तो उसने कहा कि क्या फ़ायदा इतने प्यारे होने का, जब मैं थका टूटा घर आता हूँ तब तो तुम रेडी नहीं होती, आज तुमने बाहर जाना है, बाज़ार जाना है, तो रेडी मेरे लिए थोड़ी ना हुए, लोगों के लिए
हुई हो। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली बात सुन के मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो मेरी लाइक कोशिश होती है कि मैं भी जो है ना बाहर फुल जो है ना कि मैं इस तरह से जाऊँ कि भाई लोग जो है ना बाहर जो भी जा रहा है वो ये समझे कि इस अबाया के अंदर कोई एजड सी है। अपने आप को इस तरह से मतलब कि ना दिखाऊं कि किसी को पता ना चले कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। तो खैर अब वो लड़की भी जो है ना अपने हस्बैंड से इतनी लॉयल थी कि उसने अपने आप का हुलिया जो है ना माइयों वाला बना के गई थी। खैर उसने फिर भी जब देखा कि ये तो माई को भी नहीं छोड़ते इस तरह के जाहिल लोग, उसने अपनी नज़र नीचे चुरा के नीचे नज़र कर ली। ठीक है, आगे उसने जब देखा कि बाइक आगे सीधा गई है जाके ना अच्छा वो लड़की ना रास्ते में नोट कर रही थी, उसने देखा कि चांद गाड़ी के पीछे ना एक लड़की बड़ी प्यारी बैठी हुई, उसने यूनिवर्सिटी शायद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, बड़ी प्यारी ड्रेसिंग की हुई थी। तो उसकी ड्रेसिंग देखी, जैसे उसने नोट किया कि उसके साथ जो बिल्कुल बाइक जो उसको गलत पॉइंट से देखा था वो उस लड़की के पीछे चला गया चांद गाड़ी के। ठीक है, यानी कि चांद गाड़ी जहाँ जहाँ जा रही है जिसको हम चिंची भी कहते हैं, गाइस जिसको हम रिक्शा चिंची वगैरह कहते हैं, उसने देखा कि वही वाली बाइक जो है ना उस लड़के के पीछे जहाँ जहाँ रिक्शा जा रहा है उसके पीछे पीछे जो है ना बिल्कुल बाइक जा रही है। तो उस लड़की ने देखा ये कि मतलब के पीछे इतनी प्यारी माशाल्लाह प्यारी इतनी प्यारी वाइफ है और उसको पता भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो उस लड़की के पीछे जो है ना रिक्शा लेके जा रहा है, सॉरी बाइक लेके जा रहा है। तो वो लड़की देख के हैरान हो गई कि किस तरह के ये जस्ट एक बंदे की स्टोरी नहीं है, इस तरह के 99% हमारे सोसाइटी में ऐसे मर्द पाए जाते हैं। ठीक है, होते हैं, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ लॉयल होते हैं, लेकिन जो है ना 100% उनके वो बस ना बाहर जाते हैं किसी भी लड़की को देखा एक अट्रैक्शन होती है तो उन्होंने देखना होता है। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है उन मर्दों से कि भाई खुदा का खौफ खाओ, आपकी बीवी आपके साथ इतनी सिंसेयर इतनी लॉयल आपके लिए सर दज के रेडी होती है, उसके बावजूद आप इधर देखो उधर देखो। तो एक दफ़ा अपनी वाइफ को देख लिया करो, अल्लाह पाक ने आपको औलाद देनी है या दी है तो अपनी बेटी का ख्याल रख लिया करो, अपनी माँ का ध्यान। लेट्स सपोज आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि आपकी सिस्टर या आपकी वाइफ या आपकी बेटी या आपकी मामा को कोई गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? ज़रा भी नहीं। तो भाई आप कैसे किसी को देख सकते हो? तो आपको खुदारा एक मैसेज है मेरे लिए कि आपकी वाइफ जैसा दुनिया में कोई भी प्यारा नहीं है, कोई भी इतना प्यारा नहीं है आपकी वाइफ जैसा कोई भी नहीं है। तो प्लीज़ उसको समझें, उसकी तारीफ़ करें और उसको देखें जिस तरह से भी देख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू किसी को। ठीक, तो खैर इतने में वो लड़की जो जा रही थी अपने रिलेटिव्स में कि घर, उसके माइंड में आना शुरू हो गया कि मेरे हस्बैंड भी बाइक चलाते हैं, कहीं अब लड़की के माइंड में है क्योंकि शैतान है ना लड़ाइयाँ करवाता है, अब उसके माइंड में आना शुरू हो गया मेरे हस्बैंड में से बहुत लॉयल है, पता नहीं वो भी कहीं इस तरह से जैसे वो बिल्कुल एक कपल गया है, मेरी भी रिसेंटली 1-2 साल हुआ है शादी को, कहीं वो भी इस तरह से ना हो ये वो, उसके माइंड में इस तरह की बातें चलना शुरू होगी। खैर फिर भी वो अल्लाह पाक से बातें करने लगी कि अल्लाह तुझे पता मैं कितनी सिंसेयर हूँ, तो जितनी मैं हूँ इससे डबल जो है ना इससे ट्रिपल जो है ना मेरे हस्बैंड को भी मेरे से इतना सिंसेयर कर। खैर वो आपने ससुर के साथ गई है अपने उनके ही रिलेटिव्स की तरफ, तो देखा क्या कि अब जो लड़की है उसने अपने घर को देखा कि मेरे घर में टाइल्स लगी हुई हैं, एसी वगैरह लगा हुआ है, घर इतना प्यारा माशाल्लाह सब कुछ ठीक है, और जिसके घर में गई हूँ इतना खास घर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल छोटा लोग मेरे को पता बड़े पुराने पुराने से घर हैं। तो वो घर के अंदर एंटर हुई है तो उन्होंने बड़ी इज्जत की उस लड़की की, उसके लिए चाय बना के लेके आई, बिस्किट लेके आई, ठीक है, उसको टाइम दिया, स्माइली फेस के साथ उसको कंपनी दी और उसे ऐसे पूछा अच्छा आपकी मतलब इस तरह से ना अपना इंट्रो से कहने से मुराद ये कि उसने उसको बड़ी अच्छी कंपनी दी। गाइस अब लड़की इतनी हैरान हुई ये देख के कि यार मैंने तो पूरा साल मैंने बहुत दिल दुखाया है कि मेरे पास जब भी कोई गेस्ट आता था तो मैं उसके पास बैठती नहीं थी, ठीक है, सलाम लिया इनफ है, और इतनी दूर से हम लोग गए हैं, अगर वो यही 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 सलूक मैं अपने मेहमानों के साथ करती थी और आज मुझे पता चला कि मैंने कितना बुरा किया। ठीक है, तो गाइस ये मेरा मैसेज उन सबके लिए है, घर झोंपड़ी वाला हो या वीआईपी हो, अगर आप उसको इज्जत दोगे गेस्ट को, आपका इखलाक अच्छा होगा, ठीक है, आप स्माइली फेस के साथ बात करोगे, तो आप यकीन करो आप यादगार मतलब कि वो आपको आपकी पीठ पीछे। तो गाइज़ हुआ ये कि फिर वो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए गए, किसी और काम से ही थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको इतना बड़ा मैसेज दे दिया कि तूने कितना गलत किया, मेहमान आते थे तो इज्जत नहीं थी करती, बैठती नहीं थी, देखने लगी अपने आप को जब कंपेयर किया कि मेरा तो माशाल्लाह घर भी इतना प्यारा, मैं फिर भी नाशुक्री करती रहती थी, ये भी चीज़ मेरे पास हो, ये भी हो, मेरे पास कपड़ा प्यारा हो, मैं ये अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी तो फिर मैं गेस्ट के साथ बोलूँगी, और ये घर इतना अजीब सा छोटा सा। और जो लड़की थी और फिर लड़की के माइंड में क्या आ रहा था कि शायद ये जो मेरी इज्जत कर रही है ना ये इनकी भाभी होगी। बाद में उनके अब्बू ने बाइक पर जाते हुए बताया कि उनकी भाभी नहीं थी, उनकी बेटी थी। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी हमारे सोसाइटी में पाए जाते हैं जिनकी माँ बाप इतनी अच्छी तरबियत करते हैं कि देख के बंदा हैरान
इंसान होता है उसको अपने कपड़ों का लड़की को होश नहीं है, बर्तन धो रही है धड़ाधड़, साथ चाय बना के लेके आई, साथ उसने बैठी कंपनी दी। यानी कि इस तरह की भी सोसाइटी में भी हमारे जो है ना बच्चे पाए जाते हैं, और इस तरह के भी पाए जाते हैं जो गिलास तक नहीं उठाते, और इस तरह के भी पाए जाते हैं कि भाई शादी के बाद भी इतना एटीट्यूड, दो रिश्तेदारों में बैठना नहीं। एक तो ये माँ बाप की तरबियत पे भी पड़ता है। खैर वो फिर जो थी अपने अब्बू के साथ बाइक पे बैठी हुई थी, उसने फिर अपने अब्बू को कहा कि मैंने बहुत गलत किया, मैं नेक्स्ट टाइम मेहमान गेस्ट जो भी आएगा मैं उनके पास बैठूंगी, उनको टाइम दूंगी, बेशक जो भी है। मैं तो बहुत ही गलत मेरा कॉन्सेप्ट था कि मतलब कि इस तरह से उसका उसका माइंडसेट ये था भाई हमारा घर इतना प्यारा, हालांकि घर में टाइल्स लगी हूँ, पेंट वगैरह हुआ। फिर लड़की ये सोच रही कि मेरे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं है, मेरा मियाँ मुझे ये नहीं ला कर देता, मेरा मियाँ मुझे वो नहीं ला कर देता। जब लड़की ने उस लड़की को अपने साथ कंपेयर किया तो देखा उसकी ड्रेसिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, और बच्ची हो के छोटे से घर में, लेकिन उसने इतनी इज्जत दी कि वो इतनी यादगार बन गई। तो क्यों नहीं मैं कर सकती, मेरे पास तो अल्लाह पाक की शुक्र है, मेरे पास इतना कुछ है, और फिर भी मैं नाशुक्री पे नाशुक्री करती रही। तो खैर उसने अपने अबू के साथ, खैर उसने फिर अपने अबू के साथ प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो अपने गेस्ट के साथ जो है बिल्कुल इज्जत एहतराम के साथ बात करेगी। अब आप कहोगे हमें बताने का क्या फ़ायदा, तो गाइस इससे ये सबक सीखने को मिलता है कि पहली बात तो अगर आपकी बेटियां शादी नहीं हुई तो उनको रिश्तों को समझाएं कि भाई शादी के बाद इस तरह से आपकी अना गुरूर तकब्बुर कुछ नहीं चलना, आपको हर रिश्ते को समझना पड़ेगा, कंपनी वगैरह देनी पड़ेगी। दूसरा ये कि जो जॉब के बाद जाती हैं तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट लेके जाती हैं, घुल मिल के बैठती नहीं है। तो ये उनके लिए बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि इतनी दूर से जब मेहमान आता है तो अगर आप उसको सिर्फ 2 मिनट दे दो तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है, वो इंसान अपने आप को बड़ा अच्छा समझता है। और कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि रिश्तेदारों के भी हकूक़ हैं, और एक आप हकूक़ुल इबाद भी पूरे कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक अपने हकूक़ तो माफ़ कर देगा लेकिन बंदों के हकूक़ तब तक माफ़ नहीं होंगे, तब तक बंदा खुद माफ़ नहीं कर देता। तो गाइज़ ये सदका जारिया समझ के अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भी सवाल मिलता रहे। और इसके अलावा अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट पास कीजिए ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके साथ इस तरह की बातें शेयर करती रहूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।